बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आर्ट विद मिसबा। आज बड़े ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने जा रही है, वो है चिकन विंग्स। वो भी हम बनाएंगे KFC स्टाइल। तो आइए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। मैरिनेट कर लेते हैं चिकन विंग्स को। उसके लिए मैंने एक प्याली दही की ली है। वन टीस्पून भर के इसमें मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा हाफ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया हाफ टी स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ उसमें। और ये तिक्का मसाला है, ये ऑप्शनल है बिल्कुल, ये भी हाफ टी स्पून में इसमें डाल रही हूँ, सिर्फ इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। और ये मेरे पास हाफ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर है, आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन और अदरक है, वो डाल रही हूँ उसमें। और 1 चुटकी के करीब इसमें ज़र्दा रंग है, फूड कलर, ये इसमें ऐड करेंगे। ये सिर्फ इसका कलर अच्छा आ जाए इस वजह से इसमें डाल रही हूँ। आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और 1 टीस्पून इसमें मैं सिरका ऐड कर रही हूँ, वाइट विनीगर। आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसमें 2 टीस्पून लेमन जूस डाल सकते हैं। बस ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसको चिकन विंग्स को मसाला लगाते हैं। ये मेरे पास चिकन विंग्स हैं, तकरीबन 18 मेरे पास चिकन विंग्स हैं। तो इसको मैं मसाला लगाऊंगी ये वाला। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। हाथों की मदद से लगाएं तो ज़्यादा अच्छी तरह लग जाएगा। अच्छी तरह से मसाला लग गया है। अब हम इसको 2 घंटों के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे फ्रिज में। दो घंटे हो चुके हैं, इसको मैंने मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो नीचे था वो ऊपर आ जाए और अच्छी तरह इस पे लग जाए। ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मेरे पास सिंपल ये मैंने मैदा लिया हुआ है। और मैदे में आपने कुछ भी शामिल नहीं करना। मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून चिकन पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। चलें जी, ये मिक्स हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कोटिंग करना। एक विंग लिया है मैंने, इसको आपने इसमें मैदे में अच्छी तरह से आपने इसको रब करना है, मैदा इसके ऊपर यूं प्रेस कर करके। एक्स्ट्रा जो है वो हम इसको डस्ट कर लेंगे। अब हमने दूसरे हाथ की मदद से इसको पानी में डिप करना है, जस्ट 2 सेकेंड। बस अब दोबारा से हम इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करेंगे और क्रम्स बनाएंगे। इस तरह आपने प्रेस कर करके इसको अच्छी तरह से
ये ज़हन में रखिएगा कि मैदा आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में लें, इससे फिर अच्छी तरह से आपके क्रम्स आएंगे। कम में ये ठीक तरह से नहीं बनेगा। ये देखें कितने ज़बरदस्त से क्रम्स बन गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से क्रम्स बने हैं। इसी तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे इस तरह से रेडी कर लिए हैं, कितने ज़बरदस्त से क्रम्स बने इनके ऊपर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसको फ्राई करते हैं। ऑयल अच्छी तरह से मैंने इसको गर्म कर लिया था। पहले हम मीडियम आंच पे ही रखेंगे, उसके बाद मैं इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल हल्का कर दूंगी, मीडियम टू लो। पहले एक साइड से हम 1 से 1.5 मिनट पकने देंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। फ़ौरन से आपने इसकी साइड नहीं चेंज करनी, इससे जो होता है कि क्रम्स जो हैं वो टूटने लगते हैं। दो मिनट हो गए एक साइड से पकते हुए। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब जब तक हमारा डिज़ायर्ड कलर नहीं आ जाता गोल्डन ब्राउन, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से क्रम्स लग रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से क्रम्स बने इसके, बहुत ज़बरदस्त से बने हैं। इसको हम निकाल लेते हैं। तो ज़बरदस्त से हमारे हॉट एंड स्पाइसी चिकन विंग्स रेडी हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स बने हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।